आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात है। एक आदमी अपने गांव से निकला नौकरी की तलाश में। लगभग 11 दिन हो चुके थे उसे अपने घर से निकले और वो शहर की तरफ जाना चाहता था। लगातार उसे चलते चलते कई गांव गुजरे, कहीं पे भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज वो चलते चलते ऐसे जगह पे पहुंच गया जहां सिर्फ जंगल है। दूर दूर तक जहां भी नज़रें दौड़ाओ बस ऊंची ऊंची पेड़ पौधे यही सब दिख रहे हैं। साधारण सा धोती कुर्ता पहने, अपने कंधे पे एक डंडे लिए, उस डंडे पे एक पोटली रखा हुआ जिसमें उसका कुछ खाने का सामान पड़ा हुआ था। चलते चलते शाम हो चुकी थी। लगभग अब सूरज डूब ही रहा था। बहुत थक गया था वो। दोपहर को ही एक जगह पे रुक करके उसने भूजा हुआ चूड़ा खाया था। एक जगह पे आराम से बैठा, चूड़ा खाया और उसको फिर वापस से पोतली में डालकर फिर से चल पड़ा था, यही सोचकर कि अब और थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ तो होगा जो उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी हो जाएगा। बस यूं ही वो चला जा रहा था। शाम का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। किसी से सुना था कि थोड़ा और आगे जाएंगे तो एक गांव मिल जाएगा और शायद वहाँ कुछ हो सकता है। लगातार चलते चलते वो इतना थक चुका था कि उसे पानी की बहुत ज़बरदस्त प्यास लगी थी। अचानक से उसे पास में ही कुछ पानी की आवाज़ आई। अचानक उसे एहसास हुआ कि आसपास ही कहीं बहती सी नदी है। वो उस आवाज़ को ही अपना आधार बनाकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आवाज़ की ओर जितना बढ़ते जाता, आवाज़ और उतनी गहरी होती जाती। अचानक से उसे एक हल्की सी रोशनी पानी में चमकते हुई दिखी। वो समझ गया कि उसे वहीं जाना है। जब वो आगे बढ़ ही रहा था तो देखा कि एक लड़की घड़ा भरकर वहाँ से जा रही थी। वो फटाफट से वहाँ से पानी पीकर उस लड़की की तरफ चल निकला, क्योंकि इससे पहले वो दिशाहीन हो चुका था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो सही रास्ते पे चल रहा है या नहीं। बस उस लड़की के पीछे चल पड़ा। चलते चलते अचानक से वो लड़की अंधेरे में गायब हो गई और वो उसी के पीछे चला गया। काफ़ी दूर चलने के बाद उस अंधेरे में उसे एक घर दिखा जो कि बहुत ही धुंधला सा था, पर उसे इतना समझ में आ गया था कि यहाँ एक घर है और वो बिना कुछ सोचे समझे बस उस घर की तरफ दौड़ पड़ा। अगर वो वहाँ जाने से पहले थोड़ा सा भी अगर ध्यान से देखा होता तो उसे दिखता कि उस घर की दीवारें टूट चुकी हैं, उस घर की छत भी टूटकर गिर चुकी है और उसके चारों तरफ आसपास लंबे लंबे घास और कांटेदार पेड़ उगे हुए हैं। पर उसे इस चीज़ का होश नहीं था। वो तो बस अपने मन में ये सोच रहा था कि आज रात ठहरने का शायद कोई इंतज़ाम हो जाए। वो बस वहाँ पे जाएगा और मदद मांगेगा, रात भर रुकेगा और फिर से अपना सफ़र शुरू कर देगा। यही सोचकर वो आगे बढ़ा और उस घर के दरवाजे पे पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद कोई जवाब नहीं आया। हिम्मत करके एक आखिरी बार उसने दरवाज़ा खटखटाने का सोचा और काफ़ी ज़ोर से खटखटाया। इस बार उसे जवाब आया। कौन? मैं हूँ, एक मुसाफिर। मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो सोचा कि आपके पास मदद मांग लूँ। मैं काफ़ी दिनों से पैदल चलकर आ रहा हूँ, नौकरी की तलाश में निकला हूँ। बस आज रात रुकना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे। अंदर से जवाब आया, रुकिए, आती हूँ। ये सुनकर वो दालान पे ही इंतज़ार करने लग गया और फिर अचानक से एक लड़की उसके सामने आके प्रकट हो गई, जिसे देखकर वो थोड़ा डर सा गया क्योंकि उसने आते हुए नहीं देखा उसे। वो दूसरी तरफ मुंह करके इंतज़ार ही कर रहा था और जब पीछे मुड़ा तो देखा उसके सामने वो लड़की है। लड़की ने कहा, आइए, घर के अंदर आइए। ये कहकर उसे अपने साथ ले गई। घर के अंदर बढ़ते हुए व्यक्ति ने पूछ डाला,
इस घर में कोई पुरुष नहीं दिख रहा। लड़की का जवाब था, हमारे घर में कोई पुरुष नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए, आप आए हैं तो आप हमारे लिए अतिथि हैं, बैठिए। वो बैठ जाता है। आपको देखकर लगता है आपने काफ़ी समय से कुछ खाया नहीं है। घर पे ठंडी भात पड़ी है, मैं वो ले आऊँ? हाँ बिल्कुल, भूख तो बहुत लगी है और फिर से अगर आप खाना बनाएंगी तो काफ़ी देर हो जाएगा। वो ठंडी भात ही ले आइए। ये कहकर वो बैठता है और देखता है कि वो लड़की उसके सामने से अदृश्य हो गई। ये देखते ही वो व्यक्ति डर सा जाता है और सोचने लगता है ये क्या देखा मैंने। वो सोचने लगता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तभी अंदर से आवाज़ आती है इस लड़की की, जाना मत, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। कोई अतिथि मेरे घर से बिना खाना खाए जाए, अच्छा तो नहीं लगेगा। ये सुनकर वो व्यक्ति चुपचाप बैठ जाता है और दोबारा से वो लड़की एकदम से प्रकट हो जाती है, हाथ में खाने की थाली लिए हुए। थाली आते ही वो व्यक्ति चुपचाप वो थाली अपने हाथ में लेता है। थाली उस व्यक्ति को मिलते ही वो सोचने लगता है कि इस थाली में क्या है, पर डर के मारे कोई सवाल नहीं करता। अंधेरे में वो ढंग से देख भी नहीं पा रहा था, पर फिर भी उसने पूछा, आपके घर में एक भी दिया नहीं जल रहा है? वो क्या है, हमारे घर में तेल ख़त्म हो गया है ना, इसीलिए। यह सुनकर वो व्यक्ति चुपचाप अंधेरे में ही थाली में हाथ मारकर जल्दबाजी में खाने लगता है। खाना ख़त्म करके उठने का ही सोचता है, तभी वो लड़की कहती है, पूरे दिन के थके हारे लग रहे हो, ठीक से खाना भी नहीं खाया, इतने से खाने में तुम्हारा क्या होगा? रुको, मैं तुम्हें कुछ फल तोड़ कर देती हूँ। और ये कहकर वो लड़की जो उसके सामने बैठी रहती है, वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो हाथ उस व्यक्ति के बाजू में से गुजरता है और लंबा ही होता जाता है। वो हाथ दूर खड़े पेड़ में सीधा घुस जाता है और एक फल तोड़ करके वापस उसकी थाली में रख देती है। ये देखकर उस व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह झट से उस जगह से उठ करके दौड़ना शुरू कर देता है। वो अपनी पोटली, अपनी डंडी वहीं छोड़ देता है और बस बेतहाशा दौड़ा जाता है। इतनी तेज़ दौड़ता है कि मानो उसके पीछे वही लड़की पड़ गई हो। वो दौड़ते दौड़ते कई बार गिर भी जाता है, घुटने भी छिल जाते हैं, लेकिन उसकी गति नहीं रुकती, बस वो दौड़ता ही जाता है। काफ़ी दूर तक दौड़ने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी दूर आ चुका है और उस चीज़ से जो है वो पीछा छुड़ा चुका है। बस उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वो जंगल के कौन से हिस्से में है, क्योंकि वो जहाँ भी नज़र दौड़ाता पूरा नज़ारा काला अंधेरा हो गया हो, मानो उसने आँख बंद कर रखे हो। पर फिर भी वो रुकता नहीं, वो फिर से दौड़ना शुरू करता है। दौड़ते दौड़ते काफ़ी दूर निकलता है, काफ़ी समय गुजर जाता है और अब रात और भी गहरी हो गई है, अंधेरा और भी गहरा हो गया है। आसमान में कोई भी तारे नहीं दिख रहे और ना ही चांद। वो जहाँ भी नज़र दौड़ाता बस अंधेरा ही दिखता, लेकिन इसके बावजूद वो लंगड़ाते लंगड़ाते आगे बढ़ते ही रहता है। डर और थकान के मारे वो एक जगह गिर पड़ता है और काफ़ी समय के बाद वो अपनी जब आंखें खोलता है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जहाँ बहुत सारे लोगों की बातचीत करने की आवाज़ आ रही है। वो झट से खड़ा होता है और समझ जाता है कि यहीं आसपास कोई गांव है जहाँ पे लोग बहुत सारे हैं और बस उस आवाज़ का पीछा करता हुआ उस आवाज़ की तरफ चल पड़ता है। बिना रुके, बिना थके बस चलता ही रहता है। चलते चलते उसे ये एहसास ही नहीं होता कि वो जिस तरफ जा रहा है वो रास्ता धीरे धीरे नीचे उतर रही है, शायद किसी खाई में। जितना वो आगे बढ़ता जाता लोगों की आवाज़ और भी गहरी होती जाती। वो समझ जाता है कि वो सही रास्ते पे है। यही सोचकर बस वो आगे चलता ही रहता है। चलते चलते अचानक एहसास होता है कि उसका पाँव पानी में जा चुका है और उस पानी में वो हिम्मत करके जैसे ही धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, पता चलता है कि काफ़ी दूर तक ये पानी फैला हुआ है, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी धंसे हुए हैं, पर वो रुकता नहीं।
कीचड़ और पानी के उस मिश्रण में वो अपना पाँव धंसाता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। अचानक से उसे एक पेड़ दिखता है। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसको देखकर वो एक पेड़ के सहारा लेकर छुप जाता है और देखता है कि उस कीचड़ वाले पानी के बीच में से कोई एक रोशनी निकल रही है। वो रोशनी निकलकर आगे बढ़ती जा रही है और वो रोशनी जिस तरफ बढ़ रही है वहाँ पे कुछ पुतले बैठे हुए हैं और वो पुतलों के बीच में आग जल रही है। लेकिन बहुत देर के बाद जब वो छुपकर गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो पुतला नहीं, 6 कंकाल बैठे हुए हैं जिसके बीच में आग जल रही है। उसके बाद वो देखता है कि उसी कीचड़ और पानी के बीच में से एक और नीली रोशनी निकल कर आ रही है जो सीधा उसके तरफ ही बढ़ती जा रही है। वो बहुत डर सा जाता है और डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पाँव उस कीचड़ में मानो फंस सी गई हो। वो लाख कोशिश कर रहा है लेकिन वो अपनी पाँव नहीं उठा पा रहा है। वो नीली रोशनी सीधी उसकी तरफ बढ़ती है और मानो उसका गर्दन पकड़कर उस कीचड़ में डुबो देती है। वो बहुत छटपटाता है लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाता। कुछ देर के बाद उसे एहसास होता है कि उस नीली रोशनी ने उसे छोड़ दिया। वो सीधा उस जगह से उठकर उस कंकालों के बीच जा पहुंचता है और मानो उसके अंदर में और कोई डर ही नहीं रहा हो। उसने सारा डर एक झटके में त्याग दिया और उन कंकालों के बीच में बैठकर सभी को गौर से देखे जा रहा है। तभी पास में बैठे कंकाल से आवाज़ आई, तुम कब आए? ये सवाल सुनकर उसे समझ नहीं आया। वो इधर उधर देखने लगा, फिर मानो खुद ही उड़कर उस जगह पहुंच गया जहां वो छुपकर इन कंकालों को देख रहा था और वहां जाकर के देखता है कि वहां उसका जिस्म पड़ा है, मरा हुआ। वापस उन कंकालों के बीच में आकर बैठ जाता है और अब उस सवाल का जवाब देता है, बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छी बात है, लेकिन कब तक ऐसे बैठे रहोगे? जाओ, इनमें से किसी एक कंकाल में चले जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे जिस्म को कंकाल में बदलने में बहुत समय लगेगा। तब तक ऐसे ही काम चला लो।